Hi everyone, it's me Guni, and you guys are watching our Learning for Life. So, as promised, I am back with the class 9th ICSE, chapter number 5, the periodic table. राइट, तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो डिटेल में दिए हुए हैं जो 10th क्लास की बुक में नहीं प्रेजेंट। राइट, सो मतलब प्रेजेंट है बट बहुत शॉर्ट में कंसाइज में प्रेजेंट है, तो हमें उसे डिटेल में करना है टू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये इंट्रोडक्शन वी कैन लीव बिकॉज इसमें कुछ ऐसा खास दिया नहीं है इसमें एज सच। उन्होंने बस ये कहा कि ह्यूमंस को एक टूल है बेसिकली चीज़ों को अरेंज करने की, सेट करने की, ताकि वो उन्हें अच्छी तरीके से स्टडी कर पाए। ठीक है, अब आ जाते हैं रीजंस क्या आते हैं क्लासिफिकेशन के। सबसे पहले ये एलिमेंट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टडी करने में हेल्प कर रहा था। ये हेल्प कर रहा था कि को रिलेट करने में प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो एक स्टेट की ऑफ मैटर की है। ये एक और ऑल्सो हेल्प कर रहा था डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ द एलिमेंट विद अनदर। अब बिगिनिंग में अटेम्प्ट्स बहुत सारे बनाए गए केमिस्ट से to classify elements basis on factors like density, malleability, ductibility, etc. अब इनको कंसीडर करने लगे तो ये और उन्होंने बना दिया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पर क्लासिफिकेशन सेटिस्फाई नहीं थी बिकॉज रीजंस क्या थे। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉलिंग इन अ पर्टिकुलर ग्रुप वर सो लार्ज, बहुत ज़्यादा नंबर लार्ज में थे, दैट इट डिड नॉट सर्व पर्पस ऑफ जनरलाइजेशन। जनरल करना था, इसको ईजी करना था, तो क्योंकि एक ग्रुप में इतने सारे एलिमेंट्स थे तो ये ईजी नहीं हो पाया। सेकेंड इज सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग कंसीडर्ड वेरिड अंडर डिफरिंग कंडीशंस। तो जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ले रहे थे डिफरेंट कंडीशन में वो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गई थी, इसलिए देन वी हैव सर्टेन एलिमेंट्स शोज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स बोथ, जिन्हें हम कहते हैं मेटालॉइड्स। ओके, देन ऑब्वियसली साइंटिस्ट आए जो इसको प्रूव करना चाहते थे। सबसे पहले विलियम प्राउट। विलियम प्राउट ने डिस्कवर किया था कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट नेवर डिफर्स। एटॉमिक मास है जो एलिमेंट का वो कभी अलग नहीं होता, and it could therefore form a truly scientific basis of satisfactory scheme of classification। मतलब जो मास है वो कभी चेंज नहीं होता, इसलिए वो इजीली हम उसको इससे क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर आगे डोबिनियर। डोबिनियर J.W. डोबिनियर था, एक जर्मन केमिस्ट था। इसने ऑब्जर्व किया कि सर्टेन एलिमेंट्स शो कर रहे थे सिमिलर प्रॉपर्टीज, और उन्होंने उसमें ग्रुप कर दिया, 3 के ग्रुप में उन्होंने टर्न कर दिया, और इसे हम कहते थे ट्राइड्स। तो 3 एलिमेंट्स पर्टिकुलर ट्राइड में जो होते थे ना, उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती थी। बल्कि साइंटिस्ट डोबिनियर फर्स्ट साइंटिस्ट था एक क्लियर रिलेशनशिप शो करने में बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और उनका एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास जो मिडल एलिमेंट का था, सेंटर वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल था टू अरिथमेटिक मीन of the atomic masses of other two elements of the triad। मतलब इसका मीन, इसका एटॉमिक मास इन दोनों के मीन के बराबर होगा। ठीक है, इसका एटॉमिक मास। राइट, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ओके, या just give me one second, yeah, here we go। सो नेक्स्ट पेज पे इफ यू कैन सी ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं पॉइंट क्लियर करने में, लाइक कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम को उसने किया। तो लेट्स से Ca, H3 एंड Ba। ठीक है, अब आ गया तीनों मेटल्स है, इन सब के ऑक्साइड हैं जो कि एल्कलाइन होते हैं नेचर में। फिर कैल्शियम ऑक्साइड, स्टोनम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड एक्सेट्रा, और सबकी वैलेंसी क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे, इन्हें एक ग्रुप में डाल दिया गया।
एक फैमिली में डाल दिया गया ट्रायड बनाने के लिए, जिसे हम कहते हैं डोबनियर ट्रायड। अब एटॉमिक मास अगर कैल्शियम का देखें तो 40 है, बेरियम का देखें तो 137 है। ठीक है, तो 40 प्लस 137 अगर हम करें, सो इट बिकम्स आउट टू बी 177, और इसका मीन निकालेंगे डिवाइड बाय 2 करके, सो इट कम्स आउट टू बी 88.5, 88.5। और जो हमारा स्ट्रॉन्टियम है उसका मास है 88, मीन्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल है उसके, इसलिए हम इसको कहते हैं आर डोबनियर का ट्राइड। ठीक है, अब उन्होंने फिर फॉर एग्जांपल दे दिया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तीनों नॉन मेटल्स हैं, सारे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, एसिड्स बनाते हैं, सबकी वैलेंसी 1 है और उनका मीन इक्वल आ रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब ये लॉ इन्होंने डिस्कार्ड क्यों कर दिया? दो रीजंस है बेसिकली। तो डोबिनियर सारे एलिमेंट्स जो उस टाइम पे पता थे उन्हें ट्रायड्स में नहीं डाल पाया, और दूसरा लॉ फुली अप्लाई नहीं करता था सेम फैमिलीज के बीच में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हेलोजेंस की, बात करें जो 17 ग्रुप है हमारा, तो फर्स्ट 3 मेंबर्स फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को ऑब्जर्व किया गया कि जो मीन है वो 49.5 है, ना कि 35.5, जबकि क्लोरीन का तो 35.5 मास है। इसलिए तो ये इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, चाहे उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स और इंसाइट्स दिए हमें। फिर आगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड्स, जॉन न्यूलैंड एक साइंटिस्ट था बेसिकली, तो इसने अरेंज किया एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में उनके एटॉमिक मास के। ठीक है, तो जब उसने उसके एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया, सो हियर यू गो, अभी हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो उसने अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे उसने किया अरेंज अपने एटॉमिक मास को। तो और फाउंड किया उन्होंने, एक चीज़ ढूंढी कि जो हर 8th एलिमेंट है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ जहाँ से भी शुरू कर लें, उसकी प्रॉपर्टीज़ जहाँ से शुरू किया था ना उसके फर्स्ट एलिमेंट से मिलती है। ठीक है, फिर आ जाता है लाइक अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो 8th एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मैच करती है। ठीक है, और न्यूलैंड ने ये इसका लॉ दिया, इस रिसर्च पे बेस्ड ऑन एक लॉ दिया कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, जब उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर करते हैं में अरेंज करते हैं, तो एटॉमिक मास के उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो 8th एलिमेंट के बाद रिपीटिशन होती है, और द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द एलिमेंट, तब हर 8th एलिमेंट के बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। ठीक है, अब न्यूलैंड ने डिवाइड किया एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज में, जो कि 7 एलिमेंट्स डाले, और क्या कहते हैं इनर्ट गैसेस, राइट, ये देखो आप, उन्होंने ऐसे इसको एग्जाम्पल किया, राइट। अब मेरिट्स क्या थे न्यूलैंड के, कि सिस्टम वर्ड क्वाइट वेल, लाइटर एलिमेंट्स के लिए बहुत अच्छा वर्क किया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे इकट्ठे आ गए। लीज से रिलेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स टू देयर एटॉमिक मासेस, तब इनकी प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास के साथ रिलेट कर पाया ये मॉडल। फिर फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज शोन दैट देयर इज अ डिस्टिंक्ट प्रोबेबिलिटी इन द पीरियड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अब कुछ डिफरेंट प्रोडिसिटी आ रही है, एक पर्टिकुलर प्रोडिसिटी आ रही है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में। फिर उन्हें 1887 में रॉयल द रॉयल सोसाइटी का देवी मेडल मिला न्यूलैंड में फॉर हिज वर्क ऑफ दिस। देन कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ये लॉ भी हमारा डिस्कार्ड कर दिया गया। सबसे पहले क्लासिफिकेशन वर्क नहीं की विद हैवियर एलिमेंट्स, जो कि कैल्शियम के बाद आते हैं। ठीक है, और
मोर एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे उसके बाद, तो न्यूलैंड के इसमें वो फिट नहीं आ पाए। देन न्यूलैंड adjusted टू एलिमेंट्स कोबाल्ट एंड निकल इन द सेम स्लॉट। ठीक है, सेम जगह पे कोबाल्ट और निकल को डाल दिया, एंड दीज वर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन को उसी कॉलम में डाल दिया, जैसे सेम कॉलम में डाल दिया। फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएं तो वी हैव हियर, ओके, सो ब्रोमीन। तो इन तीनों को भी इकट्ठे कर दिया। इन तीनों की बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, जबकि इनको इकट्ठे कर दिया गया। ठीक है, तो आयरन जो रिजेंबल करता है कोबाल्ट और निकल से अपने प्रॉपर्टीज में, उन्हें बहुत दूर दूर रखा गया। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। फिर मेंडलीव सर आए 1869 में। डेरिमिटी डिमरिटी आइवनिक मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट थे, जिन्होंने सारे 63 एलिमेंट्स जो उस टाइम पे थे नोन, उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया। एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उन्हें पुट कर दिया वन आफ्टर वन इन सेम वर्टिकल कॉलम, जिसे हम ग्रुप्स भी कहते हैं। ठीक है, देन विद अ ब्लैंक स्पेसेस, तो इन्होंने ना वो वाले एलिमेंट्स की भी डिस्कवरी पहले ही एक्सपेक्ट कर दी थी, पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी, जो उस टाइम पे थे भी नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ना थोड़ी सी डिस्ट्रप्टेड होंगी, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिड नॉट टैली विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट प्लेस्ड अबव इट। अब उसके ऊपर वाले एलिमेंट से प्रॉपर्टीज टैली नहीं हो रही थी। उसने ऑब्जर्व किया कि एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो रेगुलर इंटरवल्स में आ रहे हैं, और उसने उसको नाम दे दिया पीरियोडिसिटी ऑफ द पीरियोडिस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके बेस्ड उसने एक लॉ बनाया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की डिपेंड करती हैं आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक मासेस, राइट। फिर आ जाता है हमारे पास, इफ वी सी कि क्या आता है हमारे पास, जस्ट गिव मी अ सेकंड। फिर आता है पीरियोडिक टेबल की डिफाइन। पीरियोडिक टेबल एक एलिमेंट्स का चार्ट है, जिसे इस तरह प्रिपेयर किया गया है कि प्रॉपर्टीज जो सेम हैं वो वर्टिकुलर कॉलम में आती हैं, और पीरियोडिक इसलिए किया गया है बिकॉज इनकी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं वो पर्टिकुलर फिक्स्ड इंटरवल्स पे रियकर होती हैं। और इससे टेबल इसलिए कहा हुआ है क्योंकि ये टैबुलर फॉर्म में है। ठीक है, अब एसेंशियल फीचर्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। सबसे पहले मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वर्टिकुलर कॉलम्स भी थे, ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज भी थे, नोन एज पीरियड्स। देन देयर आर 8 ग्रुप्स, टोटल 8 ग्रुप्स थे, और ग्रुप 1 टू ग्रुप 8, ईच ऑफ दिस ग्रुप्स फ्रॉम 1 to 7 में 2 सब ग्रुप्स थे, और ए बी ग्रुप 8 जो था उसमें कोई सब ग्रुप नहीं था। इनर्ट गैसेस पर नॉट नोन, उस वो तब इनर्ट गैसेस तब पता नहीं थी। अब सारे सब ग्रुप जो 8 तक थे, जिसका कोई सब ग्रुप नहीं था, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी और शो करती थी सेम वैलेंसी, जो कि इक्वल था उनके ग्रुप नंबर से, और ग्रुप नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया था उन्होंने 8 में से। ठीक है, इन अ पीरियड एलिमेंट्स ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक करेक्टर आता था, उनका चेंज होता था धीरे धीरे धीरे, और यहाँ मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज करके लेफ्ट टू राइट जाते हुए अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल रो। ठीक है, फिर आगे मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो पब्लिश किया जर्मन जर्नल ने इन 1872, और उसने यूज़ किया लेटर आर रिप्रेजेंट करने के लिए एलिमेंट्स जो कि पर्टिकुलर ग्रुप में थे। हाइड्राइड एक एलिमेंट का ग्रुप 4 है, दैट इज RH4। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हाइड्राइड जो कार्बन का है वो है CH4। ऑक्साइड जो एलिमेंट का है वो सेम ग्रुप में था एज ग्रुप RO2, दैट इज CO2, राइट। सो दैट इज़ फॉर टुडे, एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स, डीमेरिट्स मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की,
देन पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स एंड एवरीथिंग, वो भी सारी डी मैरिट्स में ही आ जाती हैं। देन फिर हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, बेसिस से कैसे पीरियोडिक लॉ बना। फिर उसके बाद वील बी स्टडिंग फ्यू मोर टॉपिक्स, और हम ए पार्ट डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे। सो that's it from my side today. We'll see you guys in the next one. Till then, bye bye. Take care. Hit the like button, share this video with friends, and subscribe to the channel. Bye bye and keep learning.